एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांग जान जीशु के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी लिन उसे गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है और वो हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों गाड़ी में जा रहे थे तो पीछे से लिन उसे कॉल भी करती है, लेकिन आगे से वो कॉल अटेंड नहीं करता। दोबारा कॉल करने पर जब वो कॉल अटेंड करता है तो उससे वो ब्रेकफास्ट के बारे में पूछते हैं, तो आगे से वो साफ साफ इनकार कर देता है। और फिर सॉन्ग जान उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हारा नया चैप्टर कब रिलीज होगा। लेकिन इससे रिलेटेड जीशु उससे कोई भी बात नहीं करता और ना ही उसे बताना चाहता था कि उसका नेक्स्ट चैप्टर कब बाहर है। फिर उसी का अपार्टमेंट करीब ही था, तो वहाँ पर वो सॉन्ग जान को उतार देता है और अपने ऑफिस में जाकर वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे ये कहता है कि मुझे एक वेबसाइट के बारे में तुमसे पता करना है। और दूसरी तरफ सॉन्ग जान जब अपनी दोस्त शिंग से मिलने के लिए जाती है, वहाँ पर दोनों आपस में बातें कर रही थी। वो ये कह रहे थे कि लगता है कि लिन ये प्रोजेक्ट ले जाएगी। और बातों ही बातों में उन्हें एक और भी बात पता चली थी, और वो ये कि यीशु की एक एक्स थी और अब डाउट सीधा किसी और पर नहीं बल्कि लिन पर जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लिन ही वही लड़की हो सकती है। जब वो ऑफिस में काम करने के लिए गई थी तो वहाँ पर लिन उसके पास आ जाती है और ये कहती है कि देखना मैं किस तरह इसके कॉपीराइट लेकर आती हूँ, क्योंकि वो भी नॉवल के कॉपीराइट के पीछे पड़ी हुई थी। लिन के जाने के बाद ही सॉन्ग जान की कुलीग उसके पास आ जाती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो कॉपीराइट से मिल गए तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जॉब तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। और सॉन्ग जान ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसके लिए वो भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है ताकि वो भी जाकर देख तो सके कि आखिर लिन क्या कर रही है। लिन ने जीशु को एक रेस्टोरेंट में बुलाया हुआ था और वहाँ पर बैठकर उससे बातें करने लग जाती है कि तभी ही ऊपर से इसने भी हुलिया चेंज करके सॉन्ग जान वहीं पर पहुँच जाती है और उनकी बातें सुनने लग गई थी। और बातों ही बातों में ये बात तो उसे मालूम हो गई थी कि वही उसकी एक्स थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे ये भी मालूम हो गया था कि अभी भी जीशु के दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी। वो भी वहाँ पर कॉपीराइट मांगने के लिए आई थी, लेकिन जीशु उसे देने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला गया था। लेकिन जाते हुए वो सॉन्ग जान को ये तो कह के जाता है कि तुम्हें अच्छे से छुप कर हमारी बातें सुनना चाहिए थी। मतलब उन दोनों ने उसे देख लिया था कि वो छुप कर उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आई हुई है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अब उसी के अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हुई थी, कुछ अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। तभी एक औरत यीशु के पास जाकर ये कहती है कि ये तो लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो कि हर वक्त यहीं पर रहती है और तुम्हारा पीछा करती रहती है, तुम जाकर इससे रिलेटेड इससे बात करो। वो उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है कि तभी कुछ बच्चे आ गए थे जिनके पास वाटर गन्स थी और उनके साथ काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। खेल ही खेल में सॉन्ग जान गीली हो जाती है, तो यीशु ये देखकर अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। फिर उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है ताकि वहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज कर सके। और अपने कपड़े चेंज करने के बाद ही जब वो उससे नॉवल के कॉपीराइट के बारे में बात करती है तो पहले तो वो मानने से इनकार कर देता है। तभी वो कुछ बहाने बनाने लग जाते हैं कि वो बीमार हो गई है। और उसकी ये बात सुनने के साथ यीशु थोड़ा सा पिघल गया था और उससे वो यही कहता है कि ठीक है, जब मैं नॉवल लिख लूँगा फिर मैं सोचूंगा कि उसका कॉपीराइट तुम्हें देना है या नहीं देना, लेकिन हाँ मैं इसके बारे में कंसीडर ज़रूर करूँगा। यहाँ पर उसकी बात मान गई थी, तो फिर उसे वहाँ से जाना था और वो वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त वो अपनी दोस्त के पास जाती है और दोस्त के पास जाकर उसे सारी कहानी बता देती है कि जैसा हमारा शक था वो शक बिल्कुल सही निकला। उसकी एक्स कोई और नहीं बल्कि लिन ही है और मुझे तो लगता है कि वो लिन ही को कॉपीराइट दे देगा, क्योंकि उसके दिल में लिन के लिए फीलिंग है और ये बात तो उसने जांच ली थी। लिन की दोस्त चेन उसे एक मशवरा देती है और वो यही कि वो बहुत रहमदिल होगा, तुम्हें उसके करीब होना चाहिए, तुम्हें उससे अपने प्यार में फंसवा लेना चाहिए, फिर तुम उससे कॉपीराइट ले लोगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मेरा बॉयफ्रेंड लू भी तुम्हारी मदद करेगा। और वो इसमें लू को भी वहाँ पर कॉल करके बुला लेती हैं। लू भी वहीं पर आ गया था और उसकी दोस्त शिंग भी वहीं पर बैठी हुई थी। वो दोनों ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत रहमदिल इंसान है। तुम कुछ थोड़ी बहुत सी हरकतें करोगी, उसके करीब जाने की कोशिश करोगी और जल्दी तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना लोगी और फिर वो तुमसे प्यार करने लग जाएगा और उसके बाद तुम्हारे लिए कॉपीराइट हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। लू से एस्टिमेटेड टाइम तो बताता है कि तुम्हें इसके लिए 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन फिर वो इसे थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 21 दिन लग सकते हैं। लेकिन असल में लू और उसकी दोस्त शिंग दोनों नहीं जानते थे कि वो सच में उससे प्यार करेगा भी या फिर नहीं करेगा। सॉन्ग जानकी की जॉब अब इसी में लगी हुई थी। अगर वो उससे कॉपीराइट हासिल न करती तो उससे जॉब जा सकती थी। वो अपनी जॉब से नहीं निकलना चाहती थी, इसके लिए वो इसको करने के लिए तैयार हो जाती है और खुद से वादा करती है कि 21 दिन में वो उसे अपने प्यार में फंसा लेगी। वो उसके सारी रूटीन के बारे में पता करती है ताकि वो उसका अच्छे से पीछा कर सके। और नेक्स्ट डे ही वो एक्सरसाइज करने के लिए वॉकिंग करने के लिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी मुलाकात जीशु से हो जाती है।
ये भी वहाँ पर ऐसा दिखावा करने लग जाती है कि ये भी वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आई हुई है। फिर बार बार गिरती रहती है, बहाने बनाती रहती है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन जीशु उस पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। जब वो तीसरी बार गिरी थी और कहती है कि मेरे पाँव में काफ़ी दर्द हो रहा है, तभी जीशु उसकी हेल्प करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ था उसकी स्मेल भी जीशु को ज़रा बराबर पसंद नहीं आती। वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर उसके पास नहीं रुक सकता था, इसके लिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो पीछे से अकेली रह जाती है और ये प्लान उसका बिल्कुल फेल हो चुका था। यीशु अब कुछ ओल्ड लोगों के पास गया था और वहाँ पर जाकर ताई ची की प्रैक्टिस करता है, फिर जाकर उनके साथ चेस भी खेलता है। वो फिर दोबारा प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी वहाँ पर सॉन्ग चांदी पहुँच आती है। ये उन ओल्ड लोगों को ये कहती है कि मुझे भी ताई ची सीखना है, क्योंकि ये उनका एंडिंग टाइम था। बाकी ओल्ड लोग तो वहाँ से चले जाते हैं और वो यीशु को ये कहते हैं कि यीशु तुम इसे ताई ची के बारे में सिखा देना। यीशु पहले तो उसे बताता रहता है कि उसे किस तरीके से ये सारा काम करना है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ, बल्कि तुम अपने हाथों की मदद से मुझे सिखाओ। तो अब दोनों काफ़ी करीब हो गए थे, लेकिन इस सब को सॉन्ग जान ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाती और जल्दी वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी अपने दोस्त शिंग को कॉल करती है ताकि शिंग को बता सके कि आज क्या क्या हुआ। उसकी ये बातें पीछे बैठी हुई लिन भी सुनती रहती है। उसे शक हो गया था कि ये यीशु के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वो इससे रिलेटेड यीशु से बात करना चाहती थी और वो यीशु से बात करने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। उधर यीशु का दोस्त उसके लिए कुछ लेकर आता है और वहाँ पर यीशु को पता चलता है कि शायद उसके नावल के कॉपी कोई और बना रहा है और वो इसी से कॉन्टैक्ट चुरा रहा है। इस बात को लेकर यीशु काफ़ी सीरियस था। अब नेक्स्ट डे जैसे ही दरवाजे की बेल बजती है वो बाहर आता है, तो तभी वहाँ पर कोई और नहीं लिन खड़ी हुई थी जो कि उससे बात करना चाहती थी। पहले तो यीशु इनकार कर देता है, लेकिन वो कहती है कि हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ। तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए उसके साथ चला जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वो उसके एक और दोस्त के बारे में पूछता है, कहता है कि तुम्हारा और शान का कैसा चल रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।